नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। दरअसल अमेठी यूनिवर्सिटी के छात्र सुशांत की खुदकुशी को लेकर अमेठी सवालों के घेरे में। सुशांत के परिवार का आरोप है कि अमेठी की लापरवाही की वजह से सुशांत ने अपनी जान गंवाई। सुशांत के परिजन अब अमेठी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कराने की तैयारी में। अमेठी लॉ स्कूल के दिल्ली के छात्र सुशांत रोहिला की सुसाइड के बाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। हजारों छात्र सेक्टर 125 कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुशांत की बहन महक रोहिला भी अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। सुशांत के साथियों ने वो ईमेल भी सोशल नेटवर्क पर शेयर किया जो उसने यूनिवर्सिटी और अमेठी ग्रुप के चेयरमैन अशोक चौहान को लिखा था। इसमें उसने अपनी परेशानी बताते हुए करियर बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सुशांत को कोई मदद नहीं मिली। अपना करियर तबाह होने के आहत से सुशांत ने अंत में आत्महत्या कर ली। तो ये आपने प्रोटेस्ट देखा छात्रों का कि किस तरह से वो अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। अमेठी के खिलाफ नाराजगी को उन्होंने बयां किया है, लेकिन अमेठी प्रबंधन का क्या इस पे कुछ कहना है वो भी आपको प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। Students, they are looking only at one angle, which is that maybe that the student has committed suicide because he was debarred, and we have given you the reason that why he was debarred. But maybe that we also need to see that can there be some other reasons also. Students, they are looking only at one angle, which is that maybe that the student has committed suicide because he was debarred, and we have given you the reason that why he was debarred. But maybe that we also need to see that can there be some other reasons also. तो चलिए देखिए, ये आपने साफ तौर पे सुन लिया है कि किस तरह से सफाई पेश की गई है अमेठी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्होंने कह दिया है कि डिबार्ड अगर किया गया था, इसको लेकर जो प्रोसीजर्स है उन्हीं को फॉलो किया गया, और इसमें भी अपनी जिम्मेदारी को भी उन्होंने पीछे करने की बात कही और साफ तौर पे कहा कि जो कुछ भी हुआ है दरअसल ये आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू हुआ है। क्या वाकई एफिलिएशन की जो दायरे होते हैं, एफिलिएशन की जो नियमावली होती है, उसमें इन बातों को तरजीह दी जाती है? इसको भी समझेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। छात्रों का क्या पक्ष है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हम एक लंबे चौड़े पैनल के साथ आज हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और हर एक पॉइंट पर कोशिश करेंगे कि मुद्दे से जुड़े, मुद्दे की बात की जाए। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में आईपी सिंह बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे। इस बीच में अरशद आबिद भी हमारे साथ जुड़ेंगे एसपी की तरफ से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राधे कृष्ण साहब, प्रोफेसर है ये आईपी यूनिवर्सिटी में। महक रोहिला, सुशांत रोहिला की बहन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है हमारे साथ महक रोहिला, और अमेठी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमानों का फिलहाल स्वागत है, राधे जी आपका और महक आपका भी। महक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब क्या इस फाइट को कैसे आगे बढ़ाना चाह रही हैं आप? जी, इसके आगे हमने अभी एमिटी के जितने भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, जिन प्रोफेसर्स का बार बार नाम उठ के आ रहा है हैरेसमेंट केसेस में, उनके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। बाकी स्टूडेंट्स अपने लेवल पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और इसके आगे भी हमारे पास जो भी चैनल होगा, हम उसके थ्रू जो भी हमको रिकोर्स मिल पाएगा हम वो सब करेंगे। पुलिस सपोर्ट मिल पा रहा है आपको प्रॉपर्ली? जी, पुलिस का सपोर्ट? जी, पुलिस अभी हमने कंप्लेंट ही दर्ज करी है। अब आगे वो जो एक्शन लेंगे उससे ही बेटर पता चलेगा कि वो हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। बट आई होप कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो उनकी ड्यूटी है वो फुलफिल करेंगे। महक, हम जरा उस यूनिवर्सिटी के तमाम पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम उस पैनल को भी क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर भी है जो हमें बताएंगे कि नियम क्या कुछ कहते हैं। यानी आप लोगों की जो सबसे बड़े मुद्दे की बात है वो दरअसल ये है कि अटेंडेंस के शॉर्टेज की वजह से डिप्रेशन में थे और उसके सुशांत, और उसकी वजह से फिर उन्होंने ऐसे कदम को उठाया और अटेंडेंस को कंसीडर नहीं किया गया। ये पॉइंट आप लोगों की तरफ से रखा गया है, राइट? हाँ जी। चलिए मैं इस पॉइंट को समझता हूँ कि क्या कुछ ऐसा होता है। राधे कृष्ण साहब, अच्छा एक पॉइंट और भी है महक, मैं उसके पहले वो भी आपसे समझ लूँ, उसके बाद फिर मैं राधे कृष्ण जी के पास जाऊंगा। आपने जो कंप्लेंट फाइल करवाई है वो किन आर्टिकल्स, किन धाराओं के तहत कंप्लेंट फाइल करवाई है? अबेटमेंट टू सुसाइड ये जो हुआ है, जो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए जो
उसको पर्पसली टारगेट किया गया, उसको उसका एडमिट कार्ड रोक दिया गया, जिस अटेंडेंस का वो हकदार था उसको वो नहीं दी गई, जबकि उसने कॉलेज के लिए काम करा जिसकी उसको अटेंडेंस मिलनी चाहिए थी। 298 ए में करवाया है, 304 बी में करवाया है। अगेंस्ट कॉलेज ने हमने सेक्शंस मेंशन नहीं करे हैं। अच्छा, बट अबेटमेंट टू सुसाइड आप देख जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधा कृष्ण जी, चलिए ये चूंकि लॉ की बातें हो रही है, उसके बाद ये पॉइंट्स है कि किस तरह से कंप्लेंट फाइल करें, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर समझूंगा। चूंकि आप भी आईपी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग बात है कि आपका इंस्टीट्यूट अलग है, एफिलिएशन की किताब वहाँ भी जो नियमावली वहाँ भी लागू होती है। ज़रा मुझे पूरा टर्म समझाइए कि क्या वाकई अटेंडेंस शॉर्टेज, अटेंडेंस कंसिडरेशन, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, जैसा अटेंडेंस का जो बात हो रही है, जो 75% अटेंडेंस है, तो वो सिर्फ एमईटी यूनिवर्सिटी या आईपी यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो यूजीसी का एक नॉर्म है जो हर स्टूडेंट को 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना पड़ता है। वो एक नॉर्म है अगर आपको एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल होना है। अब इस केस के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बट जहाँ तक जो ये मुद्दा उठ के आ रहा है कि अटेंडेंस की वजह से ही उसको रोका गया और इतना स्ट्रिक्टली उसको रोक दिया गया, उसकी मेल भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी उसका जो मेल है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें उसने क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे अगर आप ये मौका नहीं देंगे एग्जाम में बैठने का तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है और मैं इसको मेंटली शायद ना सह सकूं। हाँ। वो सब उसने मेंशन किया। इतना मेंशन करने के बाद आई थिंक वो जो 75% वाला क्राइटेरिया है वो उसके बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, मतलब कंसिडरेबल पार्ट होता है उसमें। जी, कंसिडरेबल हो सकता है। और दूसरा एक और पॉइंट था, उसका फ्रैक्चर हुआ था तो उसके पास एक मेडिकल भी होगा। तो कई केसेस में उसको उन्होंने ग्रांट किया, जो अमेठी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें ये कहा गया कि वैसे उसकी अटेंडेंस 23% के आसपास जा रही थी, बट उन सबको कंसीडर करने के बाद वो बताया गया 26% आ रही थी, कंसीडर करने के बाद 45 और 46 के आसपास रेशियो बताया गया कि वो अटेंडेंस वहां तक पहुंच पाया, लेकिन 75 का फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा था। हाँ, वो अब देखिए बहुत सारे इसमें पहलू हो सकते हैं, बट 75% का जो क्राइटेरिया है उसके बाद कुछ एक यूनिवर्सिटी के पास पावर होती है कि आप उसको कंडोन कर सकते हैं अगर उसका कोई यूनिवर्सिटी के पास या फिर उस कैंपस के पास, मतलब या फिर कह लीजिए उस कॉलेज के पास ये पावर है कि हाँ वो कंसीडर करवा सकते हैं। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, महक कुछ कहना चाह रहे, महक आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हाँ मैं एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ। जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है, क्योंकि ये बच्चे लॉ पढ़ रहे थे, तो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अटेंडेंस फॉलो होना चाहिए था, विच इज़ 66% मिनिमम। और अगेन उन्होंने आज जो भी डेटा डिस्क्लोज करा है, मैं ये बार बार ये बताना चाह रही हूँ, वो इस पोजीशन में है कि वो डेटा मैनिपुलेट कर सके। हमारे पास इतने बच्चे हैं जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, अगर वो ये कहने को तैयार है कि सुशांत ने अप्रैल तक क्लासेस अटेंड करी हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी 29% हो। और जो उन्होंने आज डिस्क्लोज करा है कि वो 45% डिस्क्रिप्शन पे रखते हैं फॉर ऑन ड्यूटी, मेडिकल, एक्स्ट्रा करिकुलर, तो अगर वो उसमें ऐड हो जाता तो वो एज इट इज़ वो 66% क्रॉस कर जाता। इस कॉलेज में आपको अटेंडेंस लेने का जो प्रोसीजर है वो इतना ओपेक है कि आपको एक सर्टिफिकेट, एक पेपर आपको देना है एक टीचर को, और वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपको अटेंडेंस दे या ना दे। वो पेपर बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। ये मेरा एक केस नहीं है, हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज आ रही हैं जिन बच्चों के साथ कॉन्स्टेंटली हैरेसमेंट हुआ है ओवर अटेंडेंस, डेजर्टेशन। सो वी नीड टू लुक एट इट इन टोटलिटी। अच्छा, ये आप इसमें सबसे ज्यादा दोषी किसे मानती हैं? सबसे ज्यादा दोषी किसे मानती हैं इस पूरे केस में जो आपके भाई के साथ हुआ है? दोषी सबसे ज्यादा किसे मानती हैं, एमईटी यूनिवर्सिटी को या फिर आईपी यूनिवर्सिटी को? और आपने भी किसे ये जो केस फाइल किया है तो उसमें आपने पार्टी किसे बनाया है? देखिए, दोनों यूनिवर्सिटीज़ कंप्लेंट के एम्बिट में आती है। ये बच्चों को डिग्री आईपी यूनिवर्सिटी देता है, लेकिन ये कैंपस एमिटी यूनिवर्सिटी का यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबल इन बच्चों के लिए ये दोनों हैं। अगर इनके लिए अगेंस्ट कोई हैरेसमेंट हो रहा है उनके कैंपस में, एमिटी नोएडा की कैंपस में हो रहा है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ दिस चिल्ड्रन। इफ़ दे आर बीइंग टॉर्चर्ड एंड देयर पेरेंट्स आर बीइंग कॉल्ड एंड उनको बुरा भला सुनाया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है,
तो जो लोग ये कॉलेज चला रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आराम से बनती है। वो सिर्फ रेगुलेशंस और जुरिस्डिक्शन यूज़ करके ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स दे कैन डीमार्केट कि हमारा नहीं है, ये आईपी का मामला है, हम इससे हाथ धो लें। ये इतना आसान ये होने वाला नहीं है। चलिए, बीजेपी का रिएक्शन भी अब यहाँ पे बनता है। आईपी सिंह साहब, तमाम केसेस के बारे में आपने थोरोली समझ लिया होगा और इसको आप स्टडी भी कर रहे होंगे, फॉलो भी कर रहे होंगे। बीजेपी इस पूरे केस पर अपना पक्ष क्या रखती है? देखिए, मैं महक जो बैठी हुई है, हम बेटे के समान हम लोगों के है। आज निश्चित तौर पे अपने भाई को खोया है उसने। और एक बात मैं साफ कर दूं कि पूरे देश में जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो खोलने का एक दौर आया, उस दौर में मैं रोहित जी आपको बताना चाहूं कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख सीटें इंजीनियरिंग की खाली रह जाती हैं। और जो भी बच्चे कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनका तमाम तरह से उसका हैरेसमेंट, उनके पेरेंट्स का हैरेसमेंट, बच्चों का हैरेसमेंट, और यहां तक कि मेडिकल कॉलेज की आईपी सिंह साहब, मेरे पास हिंद सिंह साहब, मेडिकल बहुत कॉलेज अच्छी बात लखनऊ आपने के अंदर बताई, उसकी बहुत रिपोर्ट अच्छी बात मेरे आपने पास है, बताई। सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात। मैं इस पे सुन पॉइंट ऐड लीजिए, कर सुन देता हूं, लीजिए। एक पॉइंट ऐड कर देता हूं सर, एक सुन पॉइंट लीजिए। ऐड कर देता हूं। आप ही बोलिएगा, बस एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं, बस जी, एक जी, पॉइंट जी, ऐड करना है जी, मुझे। हाँ, पॉइंट सिर्फ बिल्कुल, इतना है बिल्कुल, सर, बिल्कुल। ये आपके सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर का एक सिलसिला है और शायद अमेठी यूनिवर्सिटी भी उसी के अंडर में ही आती है। और ऐसे में सवाल मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या शिक्षा मंत्री का, एचआरडी मिनिस्टर का इसमें कोई दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है प्रकाश जावड़ेकर की? आप बिल्कुल बिल्कुल बनती है। मैं जैसे हिंद मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा था कि प्रति वर्ष वो 33% के आसपास ड्रॉप इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मोटी फीस भी उससे मिलती है। और यही काम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चलता है। और ये जो एमिटी यूनिवर्सिटी है, इसके जो मालिक हैं अशोक सिंह चौहान, ये अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बड़े सगे। और मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी और वहां का जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, पूरी तरह ये लोग, इन लोगों का एक सिंडिकेट है, एक कॉकस है। ये निश्चित तौर पर ये परिवार को दोषी ठहरा देंगे, उस बच्चे को दोषी ठहरा देंगे जो महक संघर्ष करिए बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन सबको आइसोलेट करने की साजिश होगी। आईपी सिंह साहब, मैं मान लिया इन बातों को कि देखिए पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इसका रोड मैप अलग तैयार करने की कोशिश होगी, मैनिपुलेशन होगा, ये तमाम पॉइंट्स मान लिया सर। लेकिन ये भी तो देखिए, जिस अशोक चौहान का नाम आप ले रहे हैं उस पर कार्रवाई तो आप कर सकते थे। वैसे भी इनके ऊपर पहले भी तो कई केसेस है ना, जर्मनी से भगोड़ा इनको घोषित किया गया है, तमाम पॉइंट्स भी आपके पास, तो तमाम एविडेंस भी होंगे, तमाम जानकारी भी होगी। और ऐसे में एचआरडी मिनिस्टर को कंसर्न ले लेना चाहिए था। आपने खुले तौर पे तो कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आपके दायित्व की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों को सही फोरम पर उठाती है। मैं स्वयं जो यहां तमाम ऐसे कॉलेज हैं, मैं दिल्ली में जाके हायर अथॉरिटीज से मिला हूं, मंत्रालय में मिला हूं, चूंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय और छात्र संघ का मैं महामंत्री रहा हूं 93-94 में। तो छात्र राजनीति से जुड़े रहने के कारण आज भी छात्रों के बीच लगातार जाना आना होता है। सर, सेंटर की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, दिक्कत इस बात की है। हाँ, निश्चित तौर पर जब सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये जिम्मेदारी जिस कैंपस में घटी है, जहां जिस रेंज में आती है, वहां के एसपी की जिम्मेदारी है, उस थाने की जिम्मेदारी है। जो भी महक कहती है उसके अकॉर्डिंगली वो जांच होनी चाहिए। जांच अगर न्यायिक जांच हो तो बहुत बेहतर होगा। किसी रिटायर्ड जज के जगह अगर कोई सिटिंग हाई कोर्ट का जज इसकी जांच करे। सिंह साहब, आपने पूरी प्रोसीजर बता दी, आपने पूरी प्रोसीजर बता दी, प्रोसीडिंग समझा दिया। सर मुझे सिर्फ इतना समझना है, जिस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खामियों की बात की जाती है, उस खामियों को दुरुस्त करने के लिए आपकी तरफ से क्या किया गया? मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पॉइंट को समझना चाहता हूं।
निश्चित तौर से इससे पहले श्रीमती स्मृति ईरानी जी मंत्री थी, उनको मिलकर हम लोगों ने तमाम बातें दी, तमाम उस पे रिफॉर्म शुरू हुए। और जो आज प्रकाश जावड़ेकर जी जो मंत्री हैं, आप विश्वास करिए रोहित जी, समस्या यही नहीं है। आप अपने घर के आसपास देखिए, आप नोएडा में देखिए, अगर किसी ने एक स्कूल खोला तो उसके 5 स्कूल हो गए, किसी ने एक कॉलेज खोला तो उसके 1 दर्जन कॉलेज हो गए, किसी ने एक यूनिवर्सिटी खोली तो उसके 5 कैंपस हो गए। ये और देखिए, इसमें पॉलिटिकल पैसे लगते हैं, इसमें काला धन लगता है। और अशोक चौहान जैसे जो शिक्षा माफिया हैं, वो उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लाखों में आती है। सर आईपी सिंह साहब, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, माफ कीजिएगा। इंटरमीडिएट सिंह साहब, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, माफ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये बोल दीजिए एक डिबेट में, एक चैनल पर, एक परिवार का सदस्य वहां पे मौजूद है जिसने एक बच्चे को खो दिया है, कि ये माफिया है, तमाम चीजें, ये तो हर कोई जानता है। आज के तारीख में सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। जनता ने आप पे भरोसा किया, आप पे विश्वास किया है, आपके सामने ये दायित्व, आपकी चुनौती है कि इसको ठीक करना है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो शायद यहां पे आपको एक मिसाल पेश करना चाहिए था। ये एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं सर, मैं किसी एक घटना की बात नहीं कर रहा। रोहित जी, आपने इतना महत्वपूर्ण और इतना अहम विषय चुना है कि आप विश्वास करिए, प्राइमरी से लेकर हायर इंस्टीट्यूशन तक पेरेंट्स रोते हैं। समझ में नहीं आता है कि बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, चाहे अमीर का बेटा हो या गरीब के बच्चे तो कैंपस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार के संज्ञान में इस विषय को निश्चित तौर पर हम लेकर आएंगे। जो भी न्याय हो सकता है, अगर अशोक सिंह का ये इंस्टीट्यूशन अगर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, एक बात ये भी बता दिया गया कि इंसाफ मिलना शायद मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश बहुत होगी और बहुत पावरफुल है, इसलिए पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो भी जाएंगे। अब लड़ाई आपको आगे भी लड़नी है, हिम्मत मत हारिए, कम से कम हम तो आपके साथ जरूर हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो सच है उस सच को सामने लेकर आएंगे। लेकिन अब इन चुनौतियों को कैसे आप देखेंगी, कैसे सामना करेंगी, क्योंकि पॉलिटिकली भी आपको फाइट करना पड़ेगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जी बिल्कुल तैयार रहेंगे। अब ये सिर्फ हमारी फ़ाइट नहीं है, जितने बच्चे एलुमनाई जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका अब इस कॉलेज से और इस फैकल्टी से जो लोग टॉर्चर करते आ रहे हैं उनसे कोई नाता नहीं है, वो भी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। जो बच्चे अभी इनरोल्ड है इस कॉलेज में और टॉर्चर हो रहे हैं, वो भी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, मेरे भाई से बहुत बड़ा हो गया है। हमें इन बच्चों की जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़रूरी है। अब आगे जो दिक्कतें आएंगी वो हम फेस करेंगे। मैं अपना भाई खो चुकी हूँ, उससे ज़्यादा मैं और कुछ खो नहीं सकती। तो आगे जो होगा, जैसे तैसे होगा, हम बिल्कुल अंत तक देखेंगे। चलिए महक, मैं आपके पास एक बार वापस आता हूँ, राधे कृष्ण के पास में चल रहा हूँ। प्रोफेसर राधे कृष्ण, देखिए जो पॉइंट बहुत क्लियर है और स्ट्रेट वे हमने ये बात कही कि भाई जो चीज़ें हैं उस सिस्टम को दुरुस्त करना है। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत खामियां हैं? अगर ये पॉइंट नहीं है, जिस अटेंडेंस को लेकर आप मुद्दा बना रहे हैं और उस मुद्दे पर हाहाकार मचा, उसके बाद एक शख्स को अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो शायद इसमें कमियां हैं। इन कमियों को मानिए और शायद जिम्मेदारी फिर आपकी ही बन जाती है, क्योंकि आप गाइड करते हैं, मेंटोर बनते हैं। जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। और बीइंग मेंटोर्स, बीइंग टीचर्स, हम लोगों की मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा सिस्टम काफ़ी वीक है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत वीक है और समय के साथ साथ जो बदलाव होने चाहिए थे वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे पहलू हैं। बट जैसा आपने बिल्कुल राइटली बिल्कुल पॉइंट पे आपने कहा कि टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। तो बीइंग अ टीचर मैं भी बहुत बार देखता हूँ कि कई स्टूडेंट्स हैं जिनको कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे आज के टाइम में हमारा जो सबसे पहला दायित्व है वो ये है कि देखकर स्टूडेंट को ये पहचान पाना कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। नहीं, इस पूरे केस में टीचर्स का भी साथ नहीं मिल पा रहा। दिक्कत ये हो रही है कि जो आप सिखाते हैं, जिनको आप रास्ता दिखाते हैं, अगर वही रास्ते में हाथ पकड़ के ना साथ चलें तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर आपके लेसन्स का मतलब क्या रह गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोहित जी, और ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी आ चुके हैं और ये एक और मामला जुड़ गया है इसमें, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ इस बात को
कि हमारे प्रोफेशन में, हमारे फील्ड में जो एक बहुत अलग तरह का फील्ड है, प्रोफेशन है, जहाँ पे आपका दायित्व कई गुना बढ़ जाता है और एक बहुत वल्नरेबल एक फ्रैक्शन है सोसाइटी का, स्टूडेंट्स, जिसको आप केटर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका दायित्व बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत जैसा बोलते हैं कि फूंक फूंक के कदम रखना होता है, तो वो हमें रोज करना होता है और इसके लिए एक टीचर को भी अच्छे से इक्विप्ड होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी टीचर का उसको साथ नहीं मिल रहा है। उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है जो उसने अपना ईमेल में या किसी भी कम्युनिकेशन में मेंशन किया कि टीचर की वजह से या कुछ असाइनमेंट्स की वजह से या कुछ कई और रीजंस की वजह से जहाँ पे टीचर्स महक, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा, मैं ये पॉइंट शायद मिस कर गया था, इसलिए मैं आपके पास आऊंगा। अरशद आबिद भी हमारे से जुड़ चुके हैं। अरशद साहब देर से आए, लेकिन स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेके, उससे पहले महक का रिएक्शन ले लो, सुशांत की बहन। महक, मुझे ये बता दी, 2 टीचर्स के ऊपर भी नाराजगी दिखा रहे हैं ये छात्र, और कुछ शिकायतें आपने भी कल मेरे से फोन लाइन पे भी कहा था कि उन टीचर्स ने भी जो है हेल्प नहीं किया और उन्होंने कहीं बहुत ज्यादा टॉर्चर किया मेंटली। कौन है वो टॉर्चर, और जो आप एप्लीकेशन डाल रही हैं, जो केस कर रही हैं, जो कंप्लेन कर रही हैं, उसमें क्या उनको भी मेंशन किया है आपने? जी, उनको भी मेंशन कराए। 2 नाम बार बार हर एक कहानी में जो बच्चे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, एक नाम बार बार आ रहा है जो है इशिता रुता भासिनी, who is responsible for mentally harassing students over years and over again across batches। चाहे आप 18 साल के फर्स्ट ईयर हो, चाहे आप पास आउट करने वाले हो, आपको डिग्री मिलने में 2 महीने हो, तो वो आपको ये भी कह सकती हैं कि तुम्हारी डिसर्टेशन मेरे हाथ में, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी अटेंडेंस मेरे हाथ में, तुम क्या कर लोगे। हम तो बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज़ के बच्चे टॉर्चर होके, उनके पेरेंट्स टॉर्चर होके वो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत वेल कनेक्टेड हैं, उनकी रीच बहुत आगे तक है और उनको प्रोटेक्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं। अरशद आबिद, इसी पॉइंट से मेरा सवाल आपके पास रहेगा। जो एक बहन अपने भाई के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है और ये कह रही है, लास्ट कोट को मैं फिर से एक बार बोलता हूं, कि बहुत पावरफुल लोग हैं और पावरफुल लोगों के खिलाफ इस लड़ाई में जो है शायद चुनौतियां बहुत है, और जो आईपी सिंह ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ये पूरी टीम है बनी हुई है कि इस पर कुछ नहीं होगा। सरकार क्या इस पे कुछ आश्वस्त करेगी, कार्रवाई होगी अमेठी के ऊपर? क्योंकि नोएडा में अगर सैकड़ों छात्र सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने विरोध को जता रहे हैं, उनके सुनने वाला अभी तक कोई नहीं दिखा। रोहित जी, ये पूरा देश जानता है कि आजादी के बाद लगातार इस देश में भाजपा और कांग्रेस की सरकार सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पॉलिटिकली एक दूसरे पे छीटाकशी से ऊपर होकर एक बहन को कम से कम सांत्वना दे दीजिए। पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूं। हाँ। मैं छीटाकशी नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। हाँ। कि समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार भी इस देश में कभी नहीं बनी है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनी है उत्तर प्रदेश से बनी है, चौथी बार बनी है। ये अमेठी यूनिवर्सिटी के मालिक कौन है? ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अशोक चौहान इनका नाम है। ये जो हमारे होम मिनिस्टर अमर सिंह के करीबी बता रहे हैं आईपी सिंह, ये भी जान लीजिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के दोस्त है। अब आईपी सिंह जी कुछ भी बताएं, लेकिन ये जो अशोक चौहान जी है उन्हीं की बिरादरी के हैं, उन्हीं के जो है आते हैं और उनके बहुत क्लोज है राजनाथ सिंह जी के। राजनाथ सिंह जी के बिल्कुल घर के वही तो दिक्कत हो गई, 4.5 साल आप भी बिता गए और आप भी कुछ नहीं कर पाए। ड्रीम सिटी नोएडा है आपकी। जब आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए रोहित जी, और मैं बताऊं आपको कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार इस देश में बन गई तो ये सारी सर ये तो फिर आपने जो है ना अपने होप डाल दिए। अभी 2017 चुनाव है और उसके बाद आपने 2019 की भी तैयारियों का बखान कर दिया। सर आप पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे ना, अर्शद साहब मजबूरी है। रोहित जी मैं बता रहा हूं, रोहित जी सुन तो लीजिए आप। आपने समझा, मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता हमारी भारत सरकार में तो हम पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम बदल देंगे। इन यूनिवर्सिटी को मान्यता कौन देता है? कहां से इतना पैसा इन लोगों के पास आता है? कैसे कमाते हैं? आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ नहीं सकता है। सर आप देखिए, सर माफ कीजिए सर, मेरे डिबेट में जो है, मेरे डिबेट में सर मैं किसी पार्टी विशेष को तरजीह नहीं देने के लिए बैठा हूं और आप अपनी पार्टी की लाइन बोल रहे हैं। हैदराबाद में आप अपनी पार्टी की लाइन बोल रहे हैं, आप उसी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। सर मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं आप। अरे रोहित जी सुन तो, राय जी सुन तो लीजिए। रोहित जी, रोहित मोबिला का मर्डर कैसे हुआ? उसने खुदकुशी क्यों की? सुशांत ने खुदकुशी क्यों की? इनके पीछे कौन है? एचआरडी मिनिस्ट्री। और जहां तक नोएडा में यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में आईपी सिंह फिर से इल्जाम आपके ऊपर एचआरडी मिनिस्ट्री की वजह से। जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर कोई शिकायत आती है
तो उस पर समाजवादी पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी। अगर कोई शिकायत आती है आईपी सिंह जवाब दीजिए। दर्ज करवाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए रोहित जी, अमर सिंह के रिश्ते सार्वजनिक हैं और एमिटी में जब 2003 में मुलायम सर, सिंह HRD उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री। के मुख्यमंत्री बने। मुझे रिश्ते नहीं जानने सर, मुझे रिश्ते नहीं जानने। सुन लीजिए ना। नहीं सर, मैं रिश्ते जानने का नहीं है सर, मेरे पास वक्त भी कम है। जानने पड़ेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं न्याय नहीं मिलेगा। आप देखिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का विषय है, एचआरडी पर जाकर आप फंस जाएंगे। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो वो सबसे पहले उन्होंने यहां एमिटी का 6 महीने के अंदर एक कैंपस खोला और यूनिवर्सिटी बनवाई। दूसरी सवाल ये खड़ा है कि जहां कानून व्यवस्था का मामला है, नोएडा का मामला है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, एचआरडी मिनिस्ट्री कार्रवाई के लिए बोल सकती है, कह सकती है, लेकिन जब कानून व्यवस्था का मामला आएगा, क्योंकि ये मामला आज सुशांत हमारे बीच नहीं है। एचआरडी मिनिस्ट्री उस कैंपस के बारे में कुछ लिखित कार्रवाई के लिए कह सकती है। लेकिन एक बात और बताऊं कि जब हायर इंस्टीट्यूशन के बड़े लोगों से मैं मिला और तमाम समस्याओं को लेकर मैं दिल्ली में मिला, तो उन्होंने कहा चलिए सिंह साहब, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। सुप्रीम कोर्ट का मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, उससे पहले रिएक्शन लेना है मुझे, उससे पहले महक का रिएक्शन लेना है। और यकीन मानिए, मेरा भी विश्वास कीजिए सर, जनता भी देख रही है कि सेंटर में आपकी पार्टी की सरकार है, स्टेट में एसपी की पार्टी की सरकार है। और आश्चर्य की बात यही है कि दोनों यहां साथ बैठ के कार्रवाई करने की दिशा में कोई आगे कदम बढ़ाने की बात नहीं हो रही। सारी जिम्मेदारियां राज्यों के ऊपर है सर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जनता भी जवाब मांगेगी सर, ये भी याद रखिएगा। अगर एफआईआर लिखवाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। महक, हमारी पूरी हमदर्दी सुशांत के साथ है। अगर मेरी आवाज अब तक आ रही है तो उसकी बहन के सुनिए, एसपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ये मुकदमा लिखवाएंगे तो कितना भरोसा, कितनी उम्मीद, कार्रवाई की जाएगी। अगर मुकदमा ठीक है सर। अरशद साहब सुन लीजिए, एक बहन की पुकार सुन लीजिए। हमारी अरशद साहब, बहन की पुकार सुन लीजिए। पीड़ित परिवार के साथ ठीक है सर, मुझे पता है। महक रोहिला, मदद करेंगे। अरशद आबिद की पार्टी मदद करेगी। अरशद आबिद, हमने हमेशा मदद की। अरशद आबिद सुन लीजिए एक बार। महक जी, हाँ जी। उम्मीद तो हमें, आप सोच सकते हैं कि अगर इतने सालों से ये होता आ रहा है और आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया, ये अलग बात है कि मेरे भाई ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया, तो हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट अब तो लोग जागेंगे और वो देखेंगे कि ऐसे जहरीले लोग जो हमारे बच्चों के आसपास है, जिनको उनको तंग करने में मज़ा आ रहा है, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी दिखाने में मज़ा आ रहा है, ऐसे लोग बच्चों के आसपास होना डिज़र्व नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि एक रिफॉर्म के टुवर्ड्स एक स्टेप लिया जाए, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी पावर इन बच्चों को भी दी जाए। वो उम्मीद है, वो है जो हम चाहते हैं। ठीक है महक, सुन लिया आप लोगों ने। मुझे लगता है कि जितने भी मेहमान मेरे साथ पैनल में बैठे हैं, फिर से मैं अरशद आबिद के पास चलूंगा, उसके बाद मैं शो वाइंड अप कर दूंगा। उसके बाद मैं कोई जिरह नहीं करूंगा, उसके बाद मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अरशद आबिद, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए सर, एक बहन की बात आपने सुन ली, आपने कहा कि सरकार आपकी है, एफआईआर दर्ज की जाएगी, आप कार्रवाई करेंगे। सर वो जो लड़का है सर, वो आपका भी भाई है, वो मेरा भी भाई है, हमारा भी भाई है, उस समाज का एक हिस्सा है, और समाज के इस हिस्से के तहत दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर एक मीडिया की जिम्मेदारी ये बन रही है कि उस सच को सामने लाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो शायद मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि इस केस पर अगर आपकी तरफ से भी पहल हो जाती, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर दिया, अब जो है कम से कम आप अपनी तरफ से पहल करके एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए, अमेठी के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, शायद हो सकता है एक मिसाल पेश कर दे। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं क्या हम? रोहित जी सर, आपने आज इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया, इसके लिए आपका चैनल बधाई का पात्र है, हम बार बार बधाई देते हैं। सुशांत हमारा भाई था, सुशांत की बहन हमारी बहन है, हम समाजवादी हैं, सबका सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। अमेठी वाले हों या कोई और हो, वो गलतियां अगर कर रहे हैं तो एचआरडी मिनिस्टर को भी चाहिए। सर आपके दायित्व की बात हो रही है, प्लीज सर, किसी और के ऊपर मत थोपिए सर। उत्तर प्रदेश की अगर ये घटना है, उत्तर प्रदेश में क्या आप केस दर्ज करेंगे, केस लॉन्च कराएंगे? रोहित जी
उनके परिवार से किसी को केस दर्ज कराने के लिए आना पड़ेगा। वो आगे तो आए, तहरीर लेकर आए। जब वो तहरीर लेकर आए तो सरकार के जो अधिकारी हैं मुकदमा दर्ज करेंगे और बड़ी ही सख्त कार्रवाई करेंगे, और इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि आगे से कोई जो इस तरह की यूनिवर्सिटी है किसी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके। नीरज, इस फाइट को कम से कम हम सब देख रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं नीरज, जरा पहले ये बताइए, किस तरह की शिकायत है अमेठी के खिलाफ, क्या शिकायतें हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, बताइए। देखिए, ये बात सिर्फ अमेठी की नहीं, ये बात सिर्फ एक सुशांत रोहिला की नहीं, ये बात भारत में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की है। स्टूडेंट्स के साथ जो शोषण कॉलेजेस में हो रहा है, इसको अब रोकना पड़ेगा। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें सुशांत को खोना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, अमेठी को हरकत में आने के लिए एक जान को जानी पड़ी। मेरा रिक्वेस्ट है हर लोगों से, हर माँ बाप से, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, ये सिर्फ एक सुशांत की बात नहीं, ये सिर्फ एक अमेठी की बात नहीं, ये लड़ाई है हमारी कॉलेज में हो रहे बच्चों के साथ शोषण की, और इसको रोकने का टाइम आ गया है। भारत की शिक्षा प्रणाली में अब एक बदलाव की जरूरत है। आईपीएस सिंह साहब जवाब देंगे? निश्चित तौर पर एचआरडी रिफॉर्म्स चाहती है, उसके लिए कमिटेड है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में सारी जिम्मेदारियां राज्यों के ऊपर है, और उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है। प्राइमा फेसी ये केस अगर रजिस्टर हो गया दिल्ली में, तो वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए नोएडा में, और नोएडा पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का शक है कि अशोक चौहान शिक्षा माफिया है, वो पूरी तरह इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का फेवर लेने की कोशिश करेगा, पुलिस का फेवर लेने की कोशिश करेगा, वहां का जो भी यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा। ये तमाम बातों को ध्यान में रखकर सिटिंग हाई कोर्ट के जज को, जिसकी साफ सुथरी इमेज हो, अगर जांच हो तो निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी साफ होगा, और ऐसे कैंपस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अरशद आबिद, रोहित जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अशोक चौहान बिजनौर के रहने वाले हैं, और अभी सर मुझे उनके एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी। राजनाथ सिंह जी कितनी बार जा चुके हैं? जब भी राजनाथ सिंह जी जाते हैं सर आप अपने पॉइंट पे बताइए सर, आपको ये आप पे आरोप लगा रही है बीजेपी कि आप संरक्षण कर रहे हैं। बीजेपी हमारी विरोधी पार्टी है, तो हम पे आरोप भी लगाएगी, हमारा समर्थन तो करेगी नहीं। हमारा अशोक चौहान, और इन बच्चों का क्या जो सड़कों पर उतरे हैं, वो तो कम से कम आपके हैं, नेताओं से, सरकार से, उनसे तो आप जुड़े हैं सर। हम इनके साथ हैं, स्टूडेंट्स के हम साथ हैं, हम सुशांत की, हम बोलिए, नीतीश को जवाब दीजिए, नीतीश को जवाब दीजिए। एक छात्र सवाल पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार से छात्र सवाल पूछ रहा है। ये मुझे नहीं लगता ये समय राजनीति करने का है इस मुद्दे पर। ये मुद्दा बहुत ही संगीन और बहुत ही सीरियस है। साथ है, हम पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ हैं और रहेंगे। हमने कहा है अगर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहेगा इनके परिवार के मेंबर, तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार और हमारी पार्टी पूरी तरीके से लास्ट स्टेटमेंट में आपसे लूंगा, इसलिए आपसे कह रहे हैं आपसे कि लूंगा, एक बार अगर हमारी पार्टी की सरकार बने उसके दो पूरे सिस्टम को खत्म कर देंगे। कम से कम हौसला तो आपको बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियां बहुत है, ये मान के चल रही हैं स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है अरशद साहब, महक। जी आई थिंक डिबेट काफ़ी पॉलिटिकल हो रहा है। Exactly. तो मुद्दे की बात है वो ये है कि हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। बहुत सालों से सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत कोर्सेज में ऐसे लोग हैं जिनको जब भी हम थोड़ी ज़्यादा पावर दे देते हैं वो उसका अब्यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को हैरेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बच्चों की कहानी है। हमें एक एजुकेशन रिफॉर्म की यहाँ पे बात करनी है। जो ये केस हुआ है इसमें तो हम जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। जब बार बार इशिता रुता भासिनी का नाम आ रहा है, इतने लोग कह रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमें किसको टारगेट करना है। और जहाँ तक वो मुकदमा दर्ज करने की बात करें, मैं बताना चाहती हूँ कि हम कंप्लेंट सबमिट कर चुके हैं। अब पुलिस, अब हम बस यही आशा कर सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेयरली करेगी। ठीक है नीतीश, आखिरी सवाल मेरा आपसे, लड़ाई आगे की कैसे लड़ेंगे आप? पॉलिटिकली क्या हेल्प मिल पाएगी उसका भी कम से कम उत्तर आपको मिल चुका है, आगे बताएं। हमें इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना है।
मेरा बस एक रिक्वेस्ट है और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हर बार किसी एक चेंज को आने के लिए क्या किसी व्यक्ति की जान जानी ज़रूरी थी या ज़रूरी है? अभी तक हम शांत क्यों बैठे थे? ये बात आज की नहीं, ये बात कल की नहीं, ये बात एक सुशांत की नहीं, ये बात एक एमिटी की नहीं, ये बात हर कॉलेज की, पूरे भारत में, ये हर जगह की ये यही सवाल बात तो हम है। उठा ही रहे हैं और इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगर मिसाल पेश करना है तो शायद आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा। नहीं। आगे कैसे लड़ेंगे? हमें अब साथ चाहिए सब लोगों का। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है पेरेंट्स से, स्टूडेंट से और सब लोगों से, अब आप हमारे साथ आइए, हमारे सपोर्ट में आइए। हम एक और सुशांत नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई और किसी एक बहन को, किसी एक माँ को अपना भाई या अपना बेटा गंवाना पड़े एक चेंज आने के लिए। ये टाइम है, हम सबको ठीक है। इसके खिलाफ एकजुट होकर आना पड़ेगा। शुक्रिया नीतीश आपका। प्रोफेसर राधे कृष्ण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आईपी सिंह साहब, इस सेगमेंट के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अरशद आबिद, आपका भी मैं इस सेगमेंट के लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं। महक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस फाइट में अकेले नहीं हैं, कम से कम ये जरूर हम आपको बताते जा रहे हैं। अब कम से कम तस्वीर ये जरूर जान लीजिए कि इस पर भी राजनीति है, और राजनीति अगर है तो सच कैसे सामने आए और सच की तलाश कैसे आगे लेके चले, इस सच की लड़ाई को कैसे आगे लड़े, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कम से कम निभाना, चुनौती में साथ देना, ये जरूरी है। और जो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम उसके लिए जरूर साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक जब तक इंसाफ ना मिल जाए।